अनंत किए उपकार, लोचन धारिया अनंत दिखावनहार। परम सद्गुरु श्री अमर साहेब की गंगा और यहाँ के परम संत और बहुत से सिद्ध संत हुए। यहाँ के महंत श्री रविंद्र साहब इतना सुंदर आयोजन किए और पीछे भी 2 साल पहले आयोजन हुआ था तो हमें बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर व्यस्तता आ गई थी तो नहीं आ पाए थे। और स्थान को इसके जो व्यवस्थापक लोग हैं, ट्रस्टी लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत सुंदर बनाया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके पहले आए थे तो ये नया विकास जो हुआ है इसके लिए आप सभी को जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी इससे जुड़े हुए ट्रस्टी हैं, रवि साहब के सहयोगी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। यहाँ उपस्थित हमारे मित्र श्री दर्शनाचार्य जीवन साहेब जी, राजस्थान से श्री माधव साहेब जी, पुरानी धाम श्री सुनील साहेब जी, महंत रामचंद्र साहेब, राजस्थान से लखन साहेब, हमारे साथ आए शांति साहेब, राधा कृष्णा जी, माता कन्या जी, महंत जमुना साहेब, संचालन कर रहे श्री रविदास जी, साथी साहब, प्रधान में उपस्थित सभी माताएं और सभी बच्चे सद्गुरु साहब के इस पावन सत्संग, सद्गुरु साहब के इस पावन मार्गदर्शन में सभी विराजते हैं। सद्गुरु साहब एक ऐसे संत महापुरुष हुए जो 3 लोक से न्यारे बोले जाते हैं। हम लोगों ने वहाँ समाधि पर कभी समाधि पर साहेब की समाधि विकास सद्गुरु कबीर साहेब की समाधि हरियाणा, राजस्थान और इधर से जब लोग जाते हैं तो कहते हैं साहेब सद्गुरु कबीर साहब ने लिखी है, सत्य स्व सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब की समाधि। ऐसा भाव रखते हैं कबीर साहब के ऊपर। सब लोग बोलते हैं सतगुरु नहीं, सत्य स्व सत्पुरुष परमात्मा। और यहाँ सुनील साहब बैठे हैं, गरीब साहब, जीसा साहब और बहुत से दादू साहब, मदन साहब, कृष्णारक साहब, ऐसे 28 लोग जुड़े हैं जिनको साहब ने डायरेक्ट दर्शन दिया है। उस सभी संतों ने सद्गुरु कबीर साहब को सत्पुरुष परमात्मा ही नहीं, 3 लोग के कर्ता धर्ता एकमात्र सद्गुरु कबीर साहब ही हैं, ऐसा सभी संतों ने एक मत से बोला है। सभी संत इतने और उनका दर्शन पाकर विकास होकर इतने 28 संत और कबीर साहब के समय कि उनके 12 शिष्यों से 12 गद्दियाँ साहब चली उन शिष्यों ने, और उनकी शिष्य शाखाएँ बहुत बड़ा विस्तार है कबीर साहब का। और कबीर साहब के मानने वाले लोगों की संख्या भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ी है। छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो पता चलते हैं उनके, क्योंकि उनके संगठन है, उनके लोग बिल्कुल जागृत होकर कुछ करते हैं। हमारा कबीर पंथ अंतर्मुखी साधक संप्रदाय रहा है, आत्म नियंत्रण, अपनी आत्मा की शांति के लिए काम करता है, अंतर्मुखी है, भक्त है, सेवा करते हैं, प्रचार और दिखावा नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को पता नहीं है कबीर पंथ के विस्तार का, ये बहुत बड़ा है विश्व भर में। इससे हम सब भाग्यशाली हैं, इसलिए कबीर साहब के इस पंथ में आकर ऐसे सद्गुरु मिलना ही मुश्किल है, दुर्लभ है। सद्गुरु साहब ने मनुष्य को मूल्य दिया, मानवता को मूल्य दिया। अभी हम बता रहे थे कि विद्वान में लिखा है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा है कि भारत गरीब क्यों हो गया, भारत में राम राज्य क्यों चला गया। राम राज्य बैठे तुम लोग का, हर्षित भय गए सब होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ने गया, कोई दुख नहीं था, सभी सुखी, सब निरोग, सभी सुखी थे, निरोग थे,
कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था। ऐसा राम राज्य क्यों चला गया? तो विद्वान बोलते इसलिए चला गया कि राम को हम लोगों ने मंदिर में बंद कर दिया, भगवान को मंदिरों में बंद कर दिया, इसलिए हमारा राम राज्य चला गया। भगवान मंदिर में बंद करने की चीज नहीं थी। हमारे महापुरुष जितने हुए हैं वो मंदिर में बंद करने की चीज नहीं है। उनसे प्रेरणा लेकर वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हम उनके पथ पर चलकर हमें प्रेरणा, हमें आदर्श मिलता है। उनके मार्ग पर चलना चाहिए था। हमने मंदिर में बंद करके आरती करने लगे, हे भगवान दे दीजिएगा, हे भगवान लड़की ब्याह के पास कर दीजिएगा, हे भगवान नौकरी लगा दे दीजिएगा, माताएं करने करने बच्चे दे दीजिएगा, और वो भगवान दे दीजिएगा दे दीजिएगा, उन्हीं के गुलामी करने लगे। भगवान को हृदय बसे तेरे नाम ले जाना। साहेब ने कहा कि वो मंदिर में जाके यहाँ जाकर वहाँ का गिराने की जरूरत नहीं है, भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। हृदय बसे तेरे नाम ले जाना, सब घट में साइया पूरी स्टेज में को सभी घट में विराजे हैं। वहाँ कहीं इधर दौड़ने खोजने की जरूरत नहीं, बस राम को पहचानने की जरूरत है, अपने अंदर को झांकने की जरूरत है। इसलिए हमें साहेब ने हमें वो दर्शन दिया कि तुम पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं, किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं। साहब बोलते हैं कि भगवान का हाथ तुम्हारे साथ है हमेशा, कभी भी वो, बस हम उस तरफ नहीं देखते, हम दूसरे संसार की तरफ, माया की तरफ, मोह की तरफ अपने धोई धोई में लगे हैं। भगवान भी सामने साथ खड़ा है, उसके तरफ आँख करते ही नहीं, ध्यान करते नहीं, चित करते नहीं, सुमरन भेजते ही नहीं, तो इसलिए हमारी दुख का कारण है। तो साहेब ने, कबीर सतगुरु साहेब ने एक पूरा जो पहले से चल रहा था, जन्म जन्म मुनि चेतन कराही, अंतराम कहीं आवत नारी। जन्म जन्म करते रहो चेतन, तपस्या करो, कड़सरी तपस्वी बन जाओ, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, चलो जंगल की यात्रा करो, ये करो वो करो। साहेब ने कहा कि खोजो कहीं पूछता ही भी नहीं है, पल भर के तलाश में कहें कभी सुनो भाई साहब हों तो सांसों की सांस में कहाँ खोजने जाना है। देखिए कितना साहब ने सहज कर दिया भक्ति को, कितना सहज। इसको ये जाना, जो पढ़ा, जो लिखा कबीर साहब को, तो वो इतना अभी रजनीश में वो सुन है, वो रजनीश एक कबीर सुनो भाई साधु किताब लिखा है, उसने जब देखा तो कहा कि कबीर साहेब मानव सृष्टि के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति को लेकर कोई पैदा ही नहीं हुआ। मानव सृष्टि के इतिहास में राम कृष्ण बुद्ध महावीर भगवान हैं पर, लेकिन वो राजा के लड़के हैं, राजा का लड़का राजा हो गया तो उनसे क्या। कबीर साहेब से पीछे, कबीर साहेब से पीछे आदमी खोजना ही मुश्किल है। वो बोलते तुम्हारे कोई छोटी झोपड़ी भी होगी, माता पिता होंगे, अरे उनको न माता का पता, न पिता का पता, न झोपड़ी का पता, न तालाब में पाए कौन दूल्हा, कोई पालन पोषण किया, कोई ब्राह्मणी किया, कोई कुछ कहता है। और गुरु नहीं, गुरु का मार के पैर निछो गए तो गुरु मान लिए, पैर मिले तो कहा कि गुरु जी हमारे रामायण ने कहा ना, हम कब शिष्य बनाए। नीलू सुनी, माता नीमा सुनी, एक थप्पड़ लगाई, कहें कि जाके कोई धर्म बिगाड़ दिया, मुस्लिम होके हिंदू से बन गया, और सब जगह भीतर उनका उनसे नीचे, उनसे खोजना ही मुश्किल है दुखों से निकल के। तो वो सब बोलते हैं कि जब वो सब गुरु बन सकते हैं, इतने महान हो सकते हैं, तब तुम निश्चित रूप से हो सकते हो, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास घर है, माता पिता है, कुछ है, जो भी है उनसे तो ज़्यादा ही है। इसलिए तुम अपने को, सदगुरु को, ऐसे आधार सदगुरु को बिल्कुल दिल में बैठा के और आगे बढ़ना, और वो जरूर हमें सफलता मिलेगी। सदगुरु साहब हम सभी को, हम सब लोगों को बोले हैं कि हम क्या हैं, तो सबको बोले हैं कि हंस हैं, हंसा तू सुवर्ण बना। हम हमारे बारे में बोलते हैं कि आप अपने को कभी कम मत समझिए,
कम समझ लेते हैं, वही गलती हो जा रही है। बिल्कुल आपकी दृष्टि अपने को गुरु नहीं मिला, क्या जपे क्या तपे क्या करें कोई रास्ता, ऐसा कम समझ ले रहे हैं। शायद कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कम समझने की जरूरत नहीं है कि आप हंस हैं, हम सभी हंस हैं, हंस रूप करते हैं। हंसा तू सुवर्ण वर्ण का वर्णो मैं तुम, हे हंस ये सभी तुम सुवर्ण वर्ण हो, तुम बहुत महान हो। क्या वर्णो मैं क्या वर्णन तुम्हारा करूँ, तुम स्वयं बढ़ रही हो। लेकिन कमी कहाँ है, सरवर पार पहनी है सबे सरहों, अवसर को पा करा तुम उस अवसर को पहचान के, उस अवसर को ग्रहण करके, अवसर को उपयोग करके तुम आगे बढ़ जाओ। बस तुम्हें सराहना तो तब तुम्हारी सराहना हो जाती। तुम सराहना का मतलब तुम अपने अचल पद को प्राप्त कर लेते हो, दुखी सुखी टेंशन वेंशन संसार का आवागमन सबसे मुक्त हो जाते हो। बिल्कुल। और आप लोग माता जी कह रहे हैं कभी शायद हंस नारी पुरुष है। हंस आपका हो चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो, हंस स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष के व्यवहार में है, लेकिन अध्यात्म में ज्ञान की दशा में हंस नारी पुरुष है। आत्मा पुलिंग है, सभी पुरुष हैं। शायद बोलते हैं नार रचनते पुरुष हैं, सभी ये पुरुष लोग सब आपने बनाया बेटा, कदे बेटे बने हुए हैं। नार रचनते पुरुष हैं, पुरुष रचनते नार। इन्होंने बेटी पैदा किया तब आप बेटी हैं, दिखाई पड़ रही है माताएं। हम नार रचनते पुरुष हैं, पुरुष रचनते नार, एक दूसरे से मिलकर ये रचना दी गई है। आगे कह रहे हैं पुरुष ही रचे तेत्र संसार, लेकिन ये नारी पुरुष बने रहो, दुख में पड़े रहो। नारी पुरुष ये व्यवहार में हो गया है, लेकिन हम नारी पुरुष हैं नहीं। पुरुष ही पुरुषार्थ जो रचे क्षेत्र संसार, हमारा जो स्वरूप है हम पद आत्मा वो पुरुष ही है, नारी का भी पुरुष का भी। तो उसको पहचान ले, आत्मा को जान ले, अपने आत्मा को पहचान ले, अपने हंस रूप को पहचान ले। स्त्री पुरुष नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों में समान शक्ति है, दोनों उसी पद पर पहुंचेंगे। इसलिए अपने को कमजोर मत समझिए कभी कि हम स्त्री हो गए। स्त्री तो करें कि आप स्त्री में होते, ये लोग कहाँ से आते, ये लोग बेटियां नहीं बनाते, आप कहाँ से बनते। लेकिन हंस नारी पुरुष, हंस ऐसे पुरुष नहीं है। इसलिए उस हंस पद को अपने हंस जो स्वरूप है, हंसा तू सुवर्ण बना, ऐसा साहेब बोलते हैं। लेकिन गलती कहाँ हो जा रही है साहेब, अगले देखिए अगले साथी जो बोल रहे हैं, हंस वक्त देखा एक रंग। हंसा यहाँ पर ताल में सरोवर में हंसा और बकुला दोनों एक ही रंग के, एक ही रूप रंग के, कई तरह के हैं, दोनों सरोवर में चढ़ते हैं। हंस वक्त देखा एक रंग चढ़े हरिये ताल, एक ही ताल में चढ़ते हैं। हंस छीन के जानिए बकुली धरने का अंतर क्या है। हंस और बकुला और हंस दोनों सफेद होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों एक रंग के होते हैं, कोई अंतर होता ही नहीं, पता नहीं चलेगा, दोनों एक ही ताल में चलते हैं। लेकिन अंतर कहाँ है, हंस छीन के जानिए, हंस मोती चुनता है, दूध पीता है, बकुली धरे के कारण। बकुला जो है जीवों को खाता, मछलियों को खाता, दूसरे अच्छे बच खाता, मार देता है। तो यहाँ पर हम सभी को कह रहे हैं कि हमें अपना हंस को बरकरार रखना है, बकुला पर नहीं लाना है, बिल्कुल बकुला बनना ही नहीं, इधर उधर नहीं। साहब बोलते हैं, देखिए मानुष होने के नाम हो, सबको हम सबको बोलते हैं मनुष्य तो बना, मनुष्य साक्षात परमात्मा रूप आया यहाँ, लेकिन मानुष होने के नाम हुआ। मुआ से बादल हो एको जीव ठोर नहीं लगा भया स्वाति हो। शायद बोलते क्या हम लोगों के बारे में, हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखते हैं कि कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई अपनी मधुमस्त, हाथी माने मधुमस्त कोई चला जा रहा है, बगल से मतलब नहीं पत्नी वो सब्जियाँ बोल रही है, शाम को शराब पी के आ रहा है मधुमस्त लोग। और उधर कोई अपने कहीं जाके
अपने बगल में खा के या घर के लड़के भूखे हैं कि क्या पता नहीं, मदमस्त है अपने में। दूसरा घोड़ा बना फिर रहा है, किसी को धक्का मारे चल दे रहा है, किसी को लूट ले रहा है, किसी छीन ले रहा है, कहीं भी कुछ भी धक्का मारे चल दे रहा है। कहीं यहाँ पर किसी को एक हाथी बना फिर रहा है, मतलब अपने में है, और कोई किसी को धक्का मारे चल ले रहा है, दूसरे से मतलब नहीं है, ऐसा खा लो ऐसा पी लो। भया तो हाथी को कोई तो दिख रहे हैं, मनुष्य दिख ही नहीं रहा है। साहब ऐसा बोल रहे हैं, देखिए कितना अभाव है, मनुष्य दिख ही नहीं रहा। कलेश का एक बहुत बड़े दार्शनिक है कलेश का, तो जैसे सभा थी तो बुलाया गया था, तो रात्रि हो गई तो सब लोग ठहरे। तो सुबह कलेश ने कहा अपने चपरासी से, जो मुझे चपरासी था पानी वानी देने वाला, कहा कि देखो बाथरूम चले स्नान करने, बाथरूम खाली है। तो वो चपरासी बड़ा होशियार दिमाग था, वहाँ गया देखा, वहाँ तक एक ही आदमी है, खाली है, वहाँ एक ही आदमी है। तो ये कपड़ा लिए चल दिए, लग देखे तो 25 आदमी लाइन लगाया था, बाथरूम में कहीं था। तो कह रहे यार तुमको कहीं खाली है, 25 आदमी है, वहाँ से खड़ी फिर लोग लाइन लगाया है, कहा नहीं सर आदमी तो कही है। तो कलेक्टर कहते हैं इतने आदमी सामने दिख रहे हैं, क्या नहीं आदमी एक ही है। तो उनको समझ में आया कि क्या कह रहा, तो वो कहे हम तो दार्शनिक है, माने जाते हैं, हमसे दार्शनिक तुम लगता है, तुम क्या दर्शन बोल रहे हो, अब तुम्हें तुम हम समझाओ। तो उसने कहा कि सर आपने देखने को भेजा जाए, तो वहाँ देखा कि बाथरूम है, तो जो बाई थी झाड़ू देने वाली, वो सुबह सुबह कचरा झाड़ू दे के जो दरवाजा है वहीं इकट्ठा कर दी थी, और एक पत्थर वहाँ पड़ा था कि जितने लोग आए तो कोई लाइन लगाए खड़े हैं, तो दरवाजे हम दरवाजे पर कूड़ा है, कूड़ा तो नाप के गया, कोई अखिया रुक गया, कोई टूट के गया, किसी को पत्थर से ठेस लगी। एक आदमी आया, वो पत्थर हटाया और कूड़े को छाती उठा के फेंक दिया, वो सफाई करके तब यहाँ गया। तो आदमी तो सारे खड़े हैं, ये बड़े लाइन लगाए खड़े हैं। अब देखिए आदमी होना अलग बात है, और हाथी घोड़ा होना, भेड़ चरिया होना अलग बात है। भेड़ की तरह भेड़ धसान, ये आज हो रहा है त्योहार, आज हो रहा है तीज, आज हो रहा है ये, आज हो रहा है आज चलो गंगा स्नान है, यमुना ध्यान है, आज है हव है, दुनिया भर का। सभी हमारे संतों ने कहा, बुद्ध भगवान ने सबसे पहले कहा, और कबीर साहब ने, सभी लोगों ने कहा कि ये हो रहा वो रहा, इसलिए किसी बात को मत मानना कि हमारे परंपरा में ऐसा होता है, हमारे पूर्वज ऐसा करते आए, हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, इसलिए किसी बात को मत मानना कि ऐसा रीति रिवाज है। सभी लोगों ने आदेश दिया, संत हमारा वेद भी कहता है, इसलिए किसी बात को मानना कि तुम्हें विवेक से लगे कि उचित है, सब मानना। हम परंपराओं में खोए हैं, मान्यताओं में खोए हैं, इसलिए हम अपने उस विवेक ज्ञान से वंचित हैं। हमें अपने विवेक ज्ञान को आगे रखना है। कबीर साहब का जो रास्ता है विवेक ज्ञान का रास्ता है। करहु विचार उत्तम विचार पर यह झूठा तेल सगाई, साहब ने केवल बोलते विवेक विचार में करे तो सब फलक तमाशा देखे तो। सभी संसार के लोग बस वो जो पहले से बना है रीति रिवाज उसी में फंसे हुए हैं, अलग पूरा संसार और विवेक विचार करते हैं, जबकि विवेक विचार हमें मिला हुआ है। इसलिए ये कबीर साहब का रास्ता विवेक का रास्ता है, विचार का रास्ता है, या तपस्या सात्विकता का रास्ता है। इस रास्ते को बिल्कुल इस रीति रिवाज परंपरा मान्यता इससे बाहर निकलना है, तुरंत छोड़ देना। ये नहीं कि धीरे धीरे छोड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, मसीह सब संसार तो मान न मानी। अरे हाँ हो पलटू साहब बोलते हैं, जो सब संसार हंसेगा कहेगा उसी में तुम फंसे रहोगे, तो कभी बाहर विवेक का रास्ता पकड़ ही नहीं पाओगे। संसार कहेगा सुनेगा क्या करेगा इसको नहीं, सदगुरु क्या कहते हैं हमारे, उसको पकड़ना है, सदगुरु को आधार बनाना है। जिस दिन सदगुरु को आधार बना लिए उस दिन हम अपने उस सदगुरु के महत्व को, उनके वाणी को भी महत्व जाने लग जाएंगे।
इसलिए अपने को अपने सदगुरु को बहुत महत्व से, अधिकार से, उनके श्रद्धा से देखना है, उनके एक एक साथी को पढ़ के उस पर चलना है, परंपराओं मान्यताओं से बाहर निकलना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर लिखे हैं, कबीर किताब है, उन्होंने लिखा कि कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती है। कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती है। बनारस के थे, बनारस का पंडित खौफ होकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्वान थे, तब ढोल कर तुम पंडित विद्वान होकर कबीर एक समाज सुधारक, एक संत। अब वेद वाणी ईश्वर वाणी है, ये मनुष्य की वाणी, अब तुम कह रहे हैं उससे आगे, वेद से आगे कबीर तो भाई आदमी है, वो वेद वाणी ईश्वर वाणी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े विद्वान थे, वो ज्योतिषाचार्य धर्मशास्त्री, वो कहे भैया हम कबीर परंपरा के हैं। तुम कहा था कागज की लेखी, मैं कहा था आंखों की देखी। मैं आँख की देखी, जो मैं देखा हूँ वो बोल रहा हूँ। तुम कागज में लिखा है वेद वाणी है, कौन वाणी है, ईश्वर वाणी है, तुम वो बोल रहे हो। कबीर साहेब तो उन्होंने उदाहरण सबको वर्णित दोनों के सभा बुलाइए और कहा कि तुम बताओ कैसे तुम कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से आगे चली जाती है। तो आप तो रामायण महाभारत देखते हैं, वो आता है ना, दशम मंडल में सबसे वेद का जो दशम मंडल है वो सबसे ज्ञान का, दर्शन का, रहस्यवाद का ऊंचा माना जाता है। वहाँ जाके बोध मिलता है, तब अग्नि नहीं था, तब आकाश नहीं था, तब क्या था, तब जब सूर्य नहीं थे, चंद्र नहीं थे, तब क्या था, ऐसा तब क्या था, कल क्या था कह रहा। कबीर साहब कहते हैं चंद्र सूर्य दिवस ने रजनी कहाँ जाए लाड़ लगावे। जब चंद्र सूर्य दिवस बाद ये सूर्य चंद्र कुछ नहीं थे, तब वहाँ जाके प्रेम करता था मैं, तब वहाँ जाके प्रेम करता हूँ। जहाँ सूर्य चंद्र दिवस नहीं रजनी कहाँ जाए लाड़ लगावे, कहाँ जाके मैं प्रेम करता हूँ। दो चार उदाहरण दिए, सब पंडित चुप हो गए और नतमस्तक हो गए, कहीं नहीं। मान लिया कि सदगुरु कबीर साहेब वेद से ऊपर, शास्त्र से ऊपर, सबसे ऊपर, और सचमुच सब पुरुष महापुरुष, सब काशी के पंडित लोगों ने तो अपने कबीर साहब की महिमा बहुत बड़ी है, सचमुच है। ज्ञान के क्षेत्र में इतना कोई ज्ञानी महान रहस्य दर्शन देने वाला नहीं है, इसलिए हम सही जगह पर हैं। हमें तुरंत अपने सदगुरु को पहचानना है, उनके रास्ते पर लगना है। तो समय के हिसाब से फिर आगे बात होगी। इन शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जयकारा जोर से लगाएं। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। आज के इस पावन क्रम में अभी हम आप सभी घर से पधारे हमारे पूज्य आचार्य विचार साहेब जी के विचारों से अवगत हो रहे थे। निश्चय ही सदगुरु कबीर साहेब को जानना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, और जिन्होंने जान लिए, जिन्होंने पहचान लिए, समझिएगा इस भवसागर से बेड़ा पार हो गया। जिन्होंने जिस दृष्टिकोण से देखा, सदगुरु कबीर साहब को उसी रूप में पाया। आइए